ऑनलाइन आवेदन करने में हजारों पेंशनर्स ईपीएफओ की खामियों की वजह से दर दर भटक रहे हैं और ईपीएफओ के ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारी कर्मचारी उनकी कोई सुध नहीं ले रहे हैं। इसी को लेकर एनएसी की टीम ने आज दिल्ली में एडिशनल सीपीएफसी को फिर से घेरा और उनकी लापरवाही पर रोष जताया। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दें। एनएसी को पेंशनरों की लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने में यूएन का आधार से लिंक ना होना, नाम की स्पेलिंग मैच ना करना, बैंक अकाउंट लिंक ना होना, केवाईसी कंप्लीट ना होना, पेंशनर का पूरा सर्विस रिकॉर्ड ना मिलना या डेटा ना मिलना आदि तरह तरह की परेशानियों के कारण कार्रवाई पूरी नहीं हो पा रही है। इसके अलावा रोज़ रोज़ ईपीएफओ का सर्वर डाउन होने से लिंक ही नहीं खुल पाता है। ईपीएफओ में कोई सुनने वाला नहीं है। इन्हीं सब शिकायतों को लेकर एनएसी की टीम पिछले 2 माह से ईपीएफओ के बड़े से बड़े अधिकारी के साथ कई राउंड की मिलकर बातचीत कर चुकी है। उनकी शिकायतों को नोट किया जाता है और शीघ्र ही हल करने का आश्वासन भी दिया जाता है, परंतु 2-4 विषयों के समाधान के अतिरिक्त इन बिंदुओं पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं दिखी है। 24 और 29 मार्च को सीपीएफसी नीलम शमी राव जी के साथ बैठक की पूरी कार्यवृत्ति 12 अप्रैल के रिमाइंडर में लिखकर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। 15 दिन बीत जाने के बाद भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती दिखी। इसी में आयुष्मान योजना से जोड़ने के उनके वायदे को भी याद दिलाया गया था और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए जो फार्मूला प्रस्तुत किया गया था उस पर भी तत्काल कार्रवाई करने पर जोर दिया गया। साथ ही पेंशनरों की परेशानियों को बिंदुवार स्पष्ट किया गया था। 20 अप्रैल को भी संसद की स्टैंडिंग कमेटी में राव जी और काबिज डांगे जी द्वारा इन सभी बिंदुओं को फिर से रखा गया, पर बार बार इन बातों पर चर्चा होने के बाद भी कोई कार्रवाई न होता देखकर 21 अप्रैल को एनएसी चीफ कमांडर अशोक राव जी ने ईपीएफओ को फिर से रिमाइंडर लिखकर चेतावनी दी कि अगर तुरंत इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो पेंशनर भी आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। इसकी तत्काल ईपीएफओ में प्रतिक्रिया हुई। ईपीएफओ के एडिशनल सीपीएफसी अनिमेश मिश्रा जी ने राव जी से मिलने की इच्छा जताई, जिसमें राव जी द्वारा अत्यंत रोष जताने पर उनके द्वारा बताया गया कि जिन बिंदुओं पर एनएसी का द्वारा सुझाव दिए गए हैं उनके सुधार हेतु वेबसाइट पर प्रयास किए गए, पर तकनीकी कारणोंवश उन्हें पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं कर सके। ईपीएफओ की ओर से प्रयास जारी हैं, पर सीपीएफसी मैडम नीलम शमी राव के 1 माह के लिए ट्रेनिंग पर चले जाने और उनका चार्ज श्रम मंत्रालय में ज्वाइंट डायरेक्टर को मिल जाने के कारण कार्रवाई की गति रुक गई है। राव जी द्वारा कहा गया कि हाईकोर्ट के भी कुछ आदेश हुए हैं, उनको भी पालन नहीं किया जा रहा है और अन्य समस्याओं के निराकरण होने तक लास्ट डेट निकल जाएगी। एडिशनल सीपीएफसी द्वारा अनुरोध किया गया कि आप लोगों द्वारा पूर्व में भी लास्ट डेट बढ़ाने का अनुरोध कर चुके हैं, एक बार फिर से लास्ट डेट बढ़ाने के एक लेटर दे दो तो सबसे पहले उस पर कार्रवाई कराकर अन्य सुधार किए जाएं। एनएसी द्वारा पुनः एक लेटर तैयार किया गया जिसे राव जी द्वारा ईपीएफओ में एडिशनल कमिश्नर केएल तनेजा को दिया गया। पुनः चेतावनी दी गई कि अगर इस पर तत्काल कोई कार्रवाई नहीं दिखी तो आंदोलन करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि पेंशनरों की परेशानियों के समाधान के लिए देश भर में एनएसी के अलावा कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एनएसी के पदाधिकारी विभिन्न शहरों में पेंशनरों की सहायता करने में जी जान से जुटे हैं। यूएन केवाईसी में रद्दोबदल के लिए पेंशनर्स ईपीएफओ के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। कई जगहों पर इसके लिए ईपीएफओ ने जो पहले फॉर्म निर्धारित किया था उस पर औपचारिकता पूर्ण कराकर और सेल्फ अटेस्ट कर जब पेंशनर ईपीएफओ लेकर पहुंच रहे हैं तो उनको बताया जा रहा है कि अब फॉर्म बदल गया है और आपको नए डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयर से वेरीफाई कराकर लगाने होंगे। इस तरह पेंशनरों को वापस कर परेशान किया जा रहा है। इससे जाहिर हो रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन करने की सिर्फ औपचारिकताएं की जा रही हैं। इतनी शर्तों और बाधाओं के बाद हायर पेंशन मिलना संभव नहीं है। इसीलिए न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महीना, उस पर महंगाई भत्ता और पति पत्नी को फ्री मेडिकल सुविधा ही पेंशनरों के लिए राहत का एकमात्र रास्ता है।
उसी को लक्ष्य बनाकर लड़ाई लड़नी होगी और किसी भी तरह चुनाव से पहले इसे पूरा कराना होगा। वीडियो के अंत में बेल का बटन दबाकर अपनी आवाज़ बुलंद करें।